Everyone, Namaskar. This is Neha Singh, your online business studies teacher. Today we will talk about management. What is management and how this management works in an industry or a firm or an organization. Before saying anything else, let me explain what is the actual management term. अगर हम देखें ये जो मैनेजमेंट है, इफ वी स्पेल, अगर इस मैनेजमेंट टर्म को अगर हम लोग बांटे 3 हिस्सों में, तो इट विल स्टैंड एज मैनेज प्लस मैन प्लस टी, मिलके बनता है हमारा मैनेजमेंट, जिसमें मैनेज स्टैंड एज अ टू कंट्रोल, मीन्स द टर्म मैनेज मीन्स होता है टू कंट्रोल, मैन इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ मैन, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, एंड टी स्टैंड एज अ टैक्टफुल। इट्स मीन अगर इन शब्दों को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो क्या होता है कि मैनेजमेंट स्टैंड एज अ to control or to manage something with the help of group of people in a tactful manner, that is known as a management. किसी भी चीज़ को जब लोगों की सहायता से सिस्टम और रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली जब हम लोग मैनेज करते हैं, उस होल प्रोसेस को हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं। नाउ आप तो समझ गए कि मैनेजमेंट होता क्या है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फीचर्स, क्योंकि until unless we are not discuss about the characteristics, जब तक हम लोग किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में नहीं जानते हैं, चाहे वो जो भी हो, एक व्यक्ति हो या फिर कोई एक प्रोसेस, कोई सिस्टम है, जब तक उसके कैरेक्टर्स के बारे में, उसके नेचर्स के बारे में अगर जब तक हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, तब तक इट इज़ लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दैट लाइक टॉपिक और अ सब्जेक्ट। सिमिलरली मैनेजमेंट का जो फर्स्ट फीचर है वो है गोल ओरिएंटेड। में गोल ओरिएंटेड मतलब क्या होता है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्टिव, कि हमारा मकसद क्या है। ये जो हम आपको पढ़ाने के लिए ये जो ऑनलाइन सेशंस हम लोग स्टार्ट किए हैं, आपका इस चैनल को पे आने का क्या मतलब हुआ, या फिर सर्च करने का क्या मतलब हुआ, मुझे ये बताने का क्या मतलब हुआ। बेसिकली हम लोग का यही मकसद है कि आप मुझसे जो जानना चाहते हैं, यू वांट मी टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज मैनेजमेंट होल थिंग। और मेरा मकसद क्या है कि मैं जिससे पढ़ा रही हूँ, जो व्यूअर्स मेरे वीडियोस देख रहे हैं, उनको मेरी बात उन तक पहुँच सके। तो ये हमारा मकसद है, और इस मकसद के लिए हम लोग जो भी एफर्ट पुट करेंगे वो हमारा मैनेजमेंट के हेड में आता है। सो अल्टीमेटली फीचर इज परवेसिवनेस और परवेसिव। व्हाट इज द टर्म परवेसिव मीन्स? इफ वी टॉक इन अ जनरल वर्ड्स, अगर हम लोग जनरल वे में बात करें तो परवेसिव मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब ही हम लोग समझते हैं तालमेल। मैनेजमेंट इज नॉट अबाउट अ सिंगल पर्सन। हम लोग को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि मैनेजमेंट किसी एक व्यक्ति विशेष की तो बात ही नहीं है। कोई एक इंसान मैनेजमेंट को नहीं बना सकता। मैनेजमेंट मतलब हुआ एक ग्रुप ऑफ पीपल। तो जब हम लोग 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग एक साथ हो कि किसी काम को कंप्लीट करने का सोच रहे हैं, तो हम 10 लोगों के बीच में एक अच्छा तालमेल होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि मान लो हम लोग 5 लोग हैं, कोई एक दूसरे को समझ नहीं रहा, कोई एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहा, कोई एक दूसरे की बातों में मतलब यकीन नहीं रख रहा है कि हाँ ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो इस तरह से अगर जब बिहेवियर या इस तरह का जब हम लोग आचरण अपने आसपास देखते हैं, तब वो हमारा मैनेजमेंट सक्सेसफुल मैनेजमेंट नहीं होता है। तो एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट के लिए हमें क्या जरूरत है? परवेसिवनेस जरूरत है, मतलब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे के साथ तालमेल की जरूरत है। द थर्ड फीचर इज मल्टी डायमेंशनल। ये पहले तो हमको मल्टी मतलब होता है एक से ज्यादा, डायमेंशनल मतलब होता है खूबियां। मतलब अगर हम लोग 4 लोग मिलके या 10 लोग मिलके एक मैनेजमेंट को क्रिएट कर रहे हैं, तो हम सबके पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम या एक्स्ट्रा गुण होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सपोज मैं एक स्कूल ज्वाइन की, स्कूल भी तो एक मैनेजमेंट हुआ, बिकॉज एक सिंगल प्रिंसिपल के या एक सिंगल टीचर से पूरा स्कूल तो नहीं चल सकता। सब लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं और उसके बेसिस पे वो स्कूल सक्सेसफुल होता है, तो वो भी एक मैनेजमेंट के हेड में ही आता है। तो अगर मान लो उसमें एक टीचर है जो मैथ्स पढ़ाती है, अब वो कहेगी कि मैं सिर्फ मैथ्स पढ़ाती हूँ और सिर्फ मैथ्स ही पढ़ाऊंगी और मैं कुछ भी नहीं करूंगी, तो ये उनका मल्टी डायमेंशनल नहीं हुआ। वो आप मैथ्स पढ़ाइए, अगर मान लीजिए हमारे स्कूल में कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम हुआ तो आप बच्चों के साथ कोऑर्डिनेट कीजिए, डांसिंग, सिंगिंग, कोऑर्डिनेशन, उन लोगों के साथ तालमेल बनाइए। तो ये सारी जो एक्स्ट्रा करिकुलम हुए, बहुत सारे टीचर्स को आप देखोगे पढ़ाते हैं, साथ में उनके पास डांसिंग की एबिलिटी है, उन्होंने कोई फॉर्मल प्रोफेशनल डांस सीख के रखा है। बहुत सारे टीचर्स सिंगिंग करते हैं, फिर बहुत ड्रामा नाटक होता है तो उसमें वो लोग पार्टिसिपेट करके बच्चों से करवाते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा करिकुलम हुआ, ये जो एक्स्ट्रा एक्टिव, वही हुआ हमारा मल्टी डायमेंशनल। वन इज अ
कंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब ये जो मैनेजमेंट है वो एक स्पेसिफिक समय या एक स्पेसिफिक टर्म के लिए नहीं होता। मैनेजमेंट होता है हर सब समय के लिए, मतलब इट विल कंटिन्यू लाइक फॉर द होल ईयर और फॉर द होल सेशन। अगर मान लीजिए सपोज आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम के 2 दिन पहले या 10 दिन पहले आप अपना स्टडी स्टार्ट किए हो और आप कहोगे कि मैम आई विल अचीव दैट 100 एंड ऑल, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर आप थ्रू आउट द ईयर पढ़ोगे, अपने अंदर कंटिन्यूटी बनाए रखोगे, देन ओनली यू कैन अचीव वॉट एवर द लाइक पोजिशन यू वॉन्ट टू अचीव। सो कंटिन्यूअस प्रोसेस मीन्स अगर हम लोग कोई काम स्टार्ट करते हैं, कोई मैनेजमेंट के थ्रू रहते हैं, तो उसको हम लोग को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि 4 दिन किए फिर 5वें दिन छोड़ो रहने दो, आई विल नॉट डू। जैसे अभी ये मैं सेशन स्टार्ट कर रही हूँ, मैं एवरी सिंगल डे आई एम जस्ट अपलोडिंग 1 वीडियो। तो 10 दिन मान लो हम बहुत जोश में आके किया और 11वां दिन लो लेट इट बी, फिर 12 देख 13 देख। तो इससे क्या होता है, कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाता है। जब कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाता है तो जो हमारे व्यूअर्स होते हैं वो डेफिनेटली वो एक्सपेक्ट करते हैं, ओ लेट्स सी नेक्स्ट क्या देंगे मैम, लेट्स सी नेक्स्ट क्या देंगे। तो ये जो हमारा प्रोसेस है, कंटिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी फील्ड ऑफ आवर लाइफ। इट इज नॉट ओनली इन अ स्टडी और इन अ जॉब और इन अ स्पेसिफिक थिंग, इट इज इन एवरीवेयर। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन तक ही सीमित नहीं है। अगर हमारा खुद का लाइफ प्रॉपरली मैनेज नहीं है, अगर मैं खुद अपने लाइफ को प्रॉपरली मैनेज नहीं करूं, तो डेफिनेटली आई वॉन्ट गेट द सक्सेस वॉट एवर आई एक्सपेक्ट और वॉन्ट। So continuous process is the 4th one. Group activity, as I mentioned in the like starting of the video कि it's a men stand as a group of a people। तो मैनेजमेंट किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। अगर हम लोग 4 लोग हैं तो चारों लोग इक्वली भागीदार हैं उसके सक्सेस का एज वेल एज फेल्यूर का। एक क्रिकेट टीम का एग्जाम्पल अगर हम लोग, तो अगर वो क्रिकेट टीम में 11 बंदे हैं तो अगर सक्सेस है तो वो 11 बंदों को ही अप्रिशिएट किया जाता है, और अगर वो हारते हैं लूज करते हैं तो वो 11 बंदे ही उसके जिम्मेदार होते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो उसका मैनेजमेंट है। तो बेसिकली अगर हमको जीतना है तो ऐसा नहीं है कि मेरे बैट्समैन ने अच्छा प्ले किया तो हम जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है। बैट्समैन को भी अपना काम करना होगा, बॉलर्स को भी करना होगा, फील्डर्स को भी करना होगा, जो दिमाग लगा रहे हैं उनको भी लगाना होगा। तो अल्टीमेटली हम लोग देखें तो इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी, ईच एंड एवरीवन बाउंड टू गिव देयर 100%, देन ओनली दे विल गेट द सक्सेस। डायनामिक फंक्शन, व्हाट इज द टर्म डायनामिक? डायनामिक मतलब होता है कीप ऑन चेंजिंग, फ्लेक्सिबिलिटी। ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है लंबे समय तक जाने के लिए। अगर हम लोग एग्जांपल है तो हमारा ये जो टंग है और हमारा जो टीथ है इज द बेस्ट एग्जांपल। टंग कितना फ्लेक्सिबल है, वो हमारे बर्थ के साथ आता है और हमारे डेथ के साथ जाता है, लेकिन ये जो हमारा टीथ है वो कितना हार्ड है, कितना रिजिड है। तो क्या होता है, समय जैसे जैसे बढ़ता है उसकी अवधि कम होती जाती है, टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो कोई इंसान जितना फ्लेक्सिबल होगा, जितना समय के साथ अपने आप को ढालेगा, वो उतना ही ज़्यादा समय तक लास्ट कर पाएगा। तो अगर हम एक मैनेजमेंट के हेड में हैं, सपोज हम एक मैनेजर हैं और मेरे अंदर 4 लोग हैं, तो इट डजंट मीन कि ओ आई एम अ मैनेजर, मैं छोटे मोटे काम नहीं करूँगा, मैं सिर्फ बड़े बड़े काम करूँगा, तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। उस इंसान को हर लेवल का काम करना होगा, उस इंसान को हर किसी के साथ कोऑर्डिनेशन बनाना होगा। वो जो अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगा, जो अपना डायनामिक नेचर दिखाएगा, उसकी वजह से वो सक्सेसफुल होगा और एक बेस्ट मैनेजर और मैनेजमेंट के हेड में गिना जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबिलिटी मतलब क्या होता है? समथिंग विच कांट बी सीन और टच, दैट इज नोन एज अ इंटेंजिबल। गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट। तो ये जो इंटेंजिबिलिटी क्या हुआ, एक तरह से हमारा गुडविल हुआ। मैनेजमेंट में अगर हम लोग 4 लोग हैं तो हम चारों लोगों की नज़र में एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट और एक दूसरे के ऊपर फेथ होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं होता है तो हम लोग सक्सेस नहीं कर पाएंगे। सपोज अगर मैं हूँ और 3 और लोग हैं, मुझे उन तीनों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तो डेफिनेटली क्या है, मैं इसमें चारों के साथ रहते हुए भी मैं अकेली हूँ, बिकॉज मैं किसी पे विश्वास कर रही हूँ और ना मैं खुद का अपने आप को इस तरह से बना के रखी हूँ कि कोई मुझ पे विश्वास करे। तो ये जो नेचर हुआ, इसकी वजह से सक्सेस कभी नहीं मिल सकता है, काम कभी भी पूरा नहीं हो सकता है, और जिस ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग मैनेजमेंट में जुड़े हैं वो ऑब्जेक्टिव कभी भी फुलफिल नहीं होगा। तो ये जो हमारा फेथ है एक दूसरे के प्रति, जो रेस्पेक्ट है एक दूसरे के प्रति, ये हमारा इंटेंजिबिलिटी के हेड में आता है। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ मैनेजमेंट व्हेन यू आर इन अ ग्रुप ऑफ अ पीपल दैट ईच एंड एवरी बाउंड और
supposed to be respect each other and believe on each other. So then only you can get the success. अगर मेरा मैनेजर आके बोलता है नेहा लुक यू हैव टू डू दिस थिंग, तो मुझे उनके ऊपर विश्वास करना होगा कि यस इफ सर आस्क मी टू डू इट्स मीन डेफिनेटली समथिंग इज लाइक हाइडिंग, कुछ छिपा है, कुछ अच्छा छिपा है. मैं ये नहीं से वाई इन्होंने मुझे ऐसा काम क्यों दिया, जरूर इसमें उनका कोई मतलब उनकी गलत नियत है या बिहेवियर. अगर मैं इस तरह का सोच रखूंगी तो आई विल नेवर गेट द सक्सेस वॉट एवर आई डिजायर टू गेट. तो बेसिकली इंटेंजिबिलिटी हुआ एक फेथ, एक गुडविल मैनेजमेंट में लोगों के प्रति और अपना रेस्पेक्ट बनाना. सो अप टू दिस मच आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैनेजमेंट क्या है. मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, मैनेजमेंट एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड वर्क है, मैनेजमेंट एक परवेसिवनेस नेचर है, मैनेजमेंट में इंटेंजिबिलिटी की जरूरत है, मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. तो ये सारी चीजें जब मिल जाती हैं तो वो अल्टीमेटली एक मैनेजमेंट हो जाता है. और जिस मैनेजमेंट में ये सारी फीचर्स रन करते हैं वही एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट कहलाता है. सो अप टू दिस मच नेहा सिंह इज सेइंग गुड बाय टू ऑल ऑफ यू. आई होप यू understand a bit of this session of mine. If you understand, then please subscribe my channel, hit the like button, hit the notification button, then only you can get the notification of my new arrival. Till that, Neha Singh is saying goodbye to all of you. Thank you. Have a nice day. Namaste.